पैरासाइकोलॉजी क्या है? अच्छा, पैरासाइकोलॉजी के बारे में एक दफ़ा मैंने सुना कि पैरासाइकोलॉजी को लेकर जो बाहर की फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे इनकी पढ़ाई की जाती है और पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड जो केसेस आते हैं, उनको डील किया जाता है। तो अच्छा, क्या-क्या चीज़ें आती हैं पैरा इसमें? साइकोलॉजी में कुछ लोग होते हैं ख्वाब के थ्रू ट्रैवल करते हैं। कई ख्वाबों में उनको वो ये ड्रीम करते हैं कि वो लोगों को बताते हैं मैंने ये देखा, ये किया, इससे मिला, वो हुआ। कुछ लोग होते हैं जो हिप्नोटिज्म में करते हैं या उसका शिकार हो जाते हैं। हिप्नो मेंटल पावर्स उनके पास होती है, वो हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो आपको जैसे पैरा एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ऐसे डिफरेंट सफ़ात के साथ लोग होते हैं। इनकी साइकोलॉजी को पैरासाइकोलॉजी का इनका माइंड ब्रेन सेटअप थोड़ा-सा डिफरेंट होता है आम लोगों से। एक जो लोग सतही चीज़ें देखते हैं, एक जो हुँ। डीप, या किसी का माइंड का जो मशीन है ना अल्लाह ने बनाई है, ये इतनी पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है। आम इंसान इसका बहुत मामूली परसेंटेज इस्तेमाल करता है। पैगंबर सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पैरासाइकोलॉजी में पोज़ेशन के केसेस भी आते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि बाहर इनको समझो जैसे एक केस। हॉस्पिटल हुँ। होता है ना किसी मरीज को हैंडल करने का, और ये पोजेशंस के, अच्छा खाली वही नहीं, मैं आज कुछ देख रही थी कि तंजानिया, अफ्रीका और ऐसी बहुत सी, टर्की, ऐसी बहुत सी जगह पे बाकायदा वो जगहें हैं हुँ। जहाँ जो जो लोग आ जाते हैं ज़ेरे असर इन बलाओं के, जिन्नात के, शयातीन के, उनको बाकायदा ट्रीट किया जाता है। इसको एक डिज़ीज़ माना जाता है कि इसको रियलिटी माना जाता हुँ। है, और कई तरीक़ेकार होते हैं। बल्कि मैं आज एक तंज़ानिया का देख रही थी, वो एक लोहे का हथौड़ा उसने मालिज ने बनाया हुआ था, हुँ। और वो पेशेंट को बैठा के हथौड़े से ज़रब लगाता था उन जगहों पे जहाँ से उसको पता था यहाँ से ज़रब लगाने से इसके जिस्म से मैं शैतान निकालने में कामयाब हो जाऊँगा। और उसने वो हथौड़े का मेटल इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो उस मेटल में इतनी ताकत है कुदरती तौर पे कि वो नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से निकालता है। हुँ। अक्सर आप कहते हैं ना आपको पेन के लिए, जैसे हम स्टोन्स का कहते हैं, हुँ। इस स्टोन का ये इफ़ेक्ट होगा आपकी बॉडी पे, इस तरह मेटल के इफ़ेक्ट भी होते हैं। और तांबा या इस तरह का जो है ना वो बहुत पॉजिटिव मेटल होता है जो इन नेगेटिव एनर्जी को निकालने में मददगार होता है। बिल्कुल, और मैंने ये भी बात सुनी थी कि किसी ने बताई थी कि अगर कोई बिस्किट्स वहाँ पे ख़ास किस्म के रखे जाते हैं और वो बिस्किट्स खाने के बाद अगर कोई रिएक्शन आए, तो फिर उससे पता चलता है कि पॉसेस हैं या नहीं है। बड़े बड़े हर एक ने तरीक़ेकार बनाया हुआ है, किस चीज़ को से लेके शैतान को भड़काया जा सकता है, पता चलता है इसकी पोज़ेशन अगर है तो किसने की हुई है, मेल है, फीमेल है, जादूगर है, इंसान है। मतलब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट्स है, इसमें आप घुसते जाएँ तो समटाइम खौफ महसूस होने लगता है कि ये इतनी डीप दुनिया में क्या-क्या दुनिया हो में रहा है, क्या-क्या किस-किस हो। तरह से डील किया जा रहा है चीज़ों को। ऐसा एक आम इंसान जो रह रहा है ना, जो सुबह दफ्तर जाता है, हुँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर आता है, खाना पका हुआ है, खा लिया, बस नॉर्मल एक ज़िंदगी, वो इन चीज़ों को ना कभी सोच सकता है, ना सोचता है, ना रिसर्च वर्क करता है। अच्छा, लेकिन मेन टाइम मतलब साथ ही साथ ये हो रहा हुँ। होता है, ये आपको पता ही नहीं होता कि आपका साथ वाला जो इंसान है, वो इस चीज़ के काबू आ चुका है, अंडर आ चुका है। जिसमें वो हमने बुरारी फैमिली की बात की, ये हुँ। वो एक ललित जो है वो काबू आ गया, पूरा ख़ानदान लेके बैठ गया। तो थोड़ा-सा नॉलेज मैं समझती हूँ, नॉलेज की हद तक आपके पास ये इल्म चीज़ें इन चीज़ों के हवाले से भी होने चाहिए, हुँ। ताकि आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों में कुछ तब्दीली हो महसूस कर सकें। अपने बच्चों में वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ बिल्कुल रहे ऐसे। हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, और इस शैतानी मशीन जिसका नाम टेलीफ़ोन है, बिल्कुल। वो क्या-क्या देख रहे हैं। वो कौन-कौन सी वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो कौन-कौन सी डार्क वेबसाइट और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, पता है क्या होगा? आप ये देखें, आप कभी कोई वैसी वेबसाइट खोलें। अच्छा, दुबई में मैं रही हूँ बहुत अरसा, तो वहाँ क्या होता था, कोई अल्लाह ना करे कोई बुरी वेबसाइट खोलना भी चाहता था ना, हुँ। तो पर फ़ौरन लिखा आता था कि ये बैन है, ओपन हुँ। नहीं हो सकती यहाँ से। जब मैं मुझे इसलिए बच्चे बैठे होते थे ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि कोई उल्टी-सीधी वेबसाइट, कोई गंदी वेबसाइट नहीं ओपन हो सकती। पाकिस्तान में आए, देखा, तो
एड्स आनी बकायदा इन वेबसाइट्स की, हुँ, और उन पे क्लिक करो तो वो ईज़िली ओपन, और कोई उसको रोकने का तरीका नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो चेक एंड परेशानी बैलेंस होना बढ़ चाहिए। गई। फिर तो मैंने बच्चों को जो काम के हिसाब से इस्तेमाल करना होता था, तो मैं सर पे बैठ के इस्तेमाल। अच्छा, अब काम हो रहा है, नॉर्मल आप काम कर रहे हैं, हुँ, आपने कोई ऐसी वेबसाइट पे क्लिक भी नहीं किया, एड्स आना, हुँ, बनाना लड़कियों की, हुँ, और यहाँ तस्वीरें मेरे फेसबुक पे ऊपर स्टोरीज में। मुझे समझ ना आया कि मैं इनको कैसे गायब करूँ, इतनी बेहुदा चीज़ें, और आपको पता भी नहीं होता, और आप करना भी नहीं चाह रहे, और आपने कभी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं देखी, ना खोली। तो ऐसे ये ही। इतना, ये सब कुछ शैतानी एक मामला है हुँ, कि इसलिए मैं समझती हूँ, आप बेशक एक नॉर्मल आदमी हैं, आप जादू ना कर रहे हैं, ना करवा रहे हैं, ना इन चीज़ों से मुतल्लिक कितना सोचना चाहते हैं, आप 5 वक़्त के नमाज़ी भी हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, ये तो प्रोटेक्शन है। लेकिन आपकी नॉलेज, बच्चा एकदम से खामोश, चुप-चुप रहने लगे, गुमसुम, अपनी दुनिया में मगन हो जाए, हुँ, अपनी एक्टिविटीज़ आपसे शेयर ना करे, अपने फ़ोन के साथ या अपने कमरे में ज़्यादा टाइम गुज़ारे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके बच्चे, इसके दोस्त कम होना शुरू हो जाएँ, हुँ, और वो रूड होना शुरू हो जाए, और खामोशी, ज़्यादातर तो पुरसरार खामोशी छोटे बच्चे एक अख्तियार साइन करते हैं। होती है, वार्निंग तो साइन। ये वार्निंग साइंस हैं। ये नॉर्मल नहीं है मामला। अगर ये मामला नहीं भी है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो आप, आई थिंक कि ये बच्चों से पेरेंट्स का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होना हुँ। चाहिए कि वो हर बात उनसे शेयर करें।